नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 का अर्धवार्षिक का पेपर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, √5 एक है, ये कैसी संख्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी होगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, x स्क्वायर माइनस 9 का हल होगा। तो x स्क्वायर माइनस 9 जिसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ऑप्शन ए x प्लस 3 x माइनस 3 इसका सही हल होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से दो चर के रैखिक समीकरण है, इनमें दो दो चर हों, इसमें केवल एक x एक ही चर है, इसमें केवल y है, इसमें x और y दो चर हैं, तो इसमें ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, बिंदु -10 0 कहाँ स्थित होगा? तो आप देख सकते हैं रफ में बनाकर, ये आपकी x, ये माइनस x, ये y, ये माइनस y, और -10, x का मान -10 यहाँ और y का मान, तो ये यहाँ स्थित होगा इस ओर, इसका अर्थ है माइनस अक्ष की ओर, तो अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, यदि x प्लस वाई बराबर k का हल 2 0 है तो k का मान क्या होगा? यहाँ x का मान हम 2 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो x का मान 2 रखा, तो 2 प्लस y का मान रखा 0 बराबर k का जो मान आया वो आया 2 प्लस 0 यानी 2, ए ऑप्शन सही होगा इसका। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है, तो कितने बिंदु होते हैं एक रेखा पर? तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, ऑप्शन सी। न्यून कोण का मान होता है, तो न्यून कोण होगा 90 डिग्री से कम वाला मान। अगला पेज देखें, इसमें प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज के तीन अंतःकोण, जो तीनों अंतःकोण होते हैं इनका योगफल कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, ऑप्शन बी। एक चतुर्भुज के तीन कोण 90 डिग्री, 75 डिग्री और 75 डिग्री हैं, तो चौथा कोण क्या होगा? हम जानते हैं चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 90, 75, 75 इनको जोड़ लेंगे और फिर 360 में से घटा देंगे, 360 माइनस 240, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10, वर्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध क्या होता है? तो एक वर्त बनाए हम और देखते हैं कि ये व्यास हो गया और त्रिज्या r और व्यास हो गया d। तो जानते हैं कि व्यास होता है वो त्रिज्या से दुगुना होता है, यह जो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ऑप्शन ए। सेक्शन बी देखते हैं, खंड ब, प्रश्न नंबर 11, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो सर्वसमीका है वो हमें इसमें लिखनी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। के बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं 0 0, इस प्रकार लिखेंगे। 5x प्लस 7y बराबर 0 कितने चरों का रैखिक समीकरण है? तो प्रश्न नंबर 13 में आएगा दो चरों का। प्रश्न नंबर 14, जो 8 और कर्ण चिन्ह में यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है कि 8 की घात 1/3 है, इसका हल क्या होगा? तो 8 के भाज्य गुणनफल करेंगे हम, ये आपका आ गया 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 और इस पर भी घात 1/3, घात पे घात होगी गुणा, और गुणा करने पर मान आएगा, कट जाएगा, 2 की घात 1 2, इसका हल आएगा वो 2 आएगा। इसको आप सीधा भी कर सकते हैं कि ये 8 का घनमूल है, 8 का घनमूल 2 होगा। प्रश्न नंबर 15, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है वो बराबर मान का होगा, और यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर मान के हैं, इसका अर्थ हुआ कि 180 डिग्री में 3 का भाग लगा दूंगे 60 डिग्री, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। प्रश्न नंबर 16, समकोण का मान होता है, तो समकोण जो है वो 90 डिग्री का कोण है, उसको समकोण बोलते हैं, तो इसमें आएगा 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 17, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती हैं, तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पर बराबर होती हैं।
प्रश्न 18 वट की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? कि व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्यास। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं। फिर भी यदि किसी प्रश्न में आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।